नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव की बैठक है। कल बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होने वाली है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में मंथन होगा। चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर मंथन होगा। कल दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक होगी। चुनावी तैयारियों पर मंथन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में रणनीति बनेगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक होगी कल। भोपाल वासियों को सीएम शिवराज ने सौगात दी। सीएम ने गांधी मेडिकल कॉलेज में नए अस्पताल का लोकार्पण किया। 2000 बेड वाले नए अस्पताल को 726 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इस अस्पताल में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। नए अस्पताल से लोगों को इलाज में सुविधा मिल सकेगी। लोकार्पण के कार्यक्रम में हमीदिया के डॉक्टर्स के अलावा मंत्री विश्वास सारंग, प्रभुराम चौधरी, गोपाल भार्गव शामिल रहे। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था और मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट निगेटिव हुआ करती थी 2002 में 3 में। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक वृद्धि की दर पिछले साल 19.06% थी। इस बार भी हमने 16% क्रॉस किया है। मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक जमाना था जब हमारी जीएसडीपी का आकार हुआ करता था 71,000 करोड़ रुपया, आज उसको हम ले गए 15 लाख करोड़ तक। पर कैपिटा इनकम कभी हुआ करती थी 11,000 रुपया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 1,40,000 हम क्रॉस कर चुके हैं पर कैपिटा इनकम के, और देश में वृद्धि दर के मामले में हम लगभग पहले नंबर पर हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर कैंपेन में पिछड़ने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों से इनकार किया और आरोप लगाया कि लोगों पर प्रताड़ित करने के मामले में सिर्फ बीजेपी आगे है। बीजेपी एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है, साथ ही उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जल्द आने की बात कही जा रही है। उधर कैंपेन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पिछड़ने का आरोप लगाया कि कोई भी आए, कैसे भी आए, सुई बटा सन्नाटा है कांग्रेस के लिए। प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ढूंढ ढूंढ के टिकट देंगे। पूरा मामला खत्म है, जमीन सदा समाप्त हो चुकी है। और वो रणदीप सिंह सुरजेवाले मध्य प्रदेश के स्क्रीनिंग कमेटी के प्रभारी हैं कांग्रेस के, जिन्होंने जनता को राक्षस कहा। सुरजेवाला जी मध्य प्रदेश आएंगे तो पहले मध्य प्रदेश की जनता पूछेगी क्या हम भी राक्षस हैं? उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी केवल प्रताड़ना के मामले में आगे है। बीजेपी केवल मध्य प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने में आगे निकली है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। महिलाओं और आदिवासियों पे अत्याचार में नंबर 1 पे है, और ये जितने भी इवेंट मैनेजमेंट हो रहे हैं जाते जाते कर रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में चुनावों के मद्देनजर दोनों दलों में जुबानी तीर भी चल रहे हैं। ग्वालियर में सुरेश राजे के वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी नेता इमरती देवी का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में सुरेश राजे के वायरल वीडियो के संबंध में बातचीत करने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में सुरेश राजे को ब्लैकमेल करने का कहा जा रहा है। पिछले हफ्ते कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को लेकर सुरेश राजे ने अज्ञात लोगों पर 50 लाख मांगने के आरोप लगाए थे। इमरती देवी के कथित ऑडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। उसको डाल के इसको देखो, देख के और तुरंत डिलीट कर देना। जो फिर कहना कि पैसा दे दो या जो वीडियो वायरल कर ले।
और एक अशोक पाराशर छोड़ के जितने भी कांग्रेसी है पता लगा ना, पूरे कांग्रेसी जाके खिलाफ है कि अगर जाए टिकट मिलो तो एक भी कांग्रेसी जा का काम नहीं करेंगे, सब इमरती देवी का काम करेंगे। उसको डाल के इसको देखो, देख के और तुरंत डिलीट कर देना, जो फिर कहना कि भाई। ग्वालियर के डबरा की सियासत में पूर्व मंत्री इमरती देवी के कथित वायरल ऑडियो पर राजनीति गर्मा चुकी है। इस बीच डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वायरल ऑडियो इमरती देवी का ही है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। उस दिन भी मैंने आप सबसे निवेदन किया, सबसे गुजारिश की और सबसे कहा, अब वो जिन्होंने भी कर दिया उसको मेरे पर रोकने का कोई तरीका तो था नहीं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से व्यक्तिगत लोगों से फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे के राजनीतिक भविष्य के साथ साथ मेरे मतलब जीवन को, खुद के जीवन को समाप्त करने का दुष्प्रचार जिस तरह से फैलाने का काम किया 3 दिन से, वह आप सबके सामने है। भोपाल के भाजपा पार्टी कार्यालय में दावेदार बायोडाटा लेकर बड़े नेताओं से मिलने पहुंच रहे हैं। पार्टी के प्रमुख नेता बैठक कर प्रत्याशियों के चयन पर मंथन भी कर रहे हैं, जिससे दूसरी लिस्ट को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। पार्टी जल्द 50 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। कार्यकर्ता पार्टी में जनसेवा करने के लिए आया है और स्वाभाविक है कि टिकट चाहते हैं और पार्टी का जो निर्णय होगा पार्टी के साथ है, इसलिए मिलने आए हुए हमारे नेतृत्व से, प्रदेश के नेतृत्व से। हर कार्यकर्ता का अधिकार होता है कि उचित मंच पर अपनी बातें कहें। हम भोजपुर में 4 दशक से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर अपनी बात हमने पार्टी के नेताओं के समक्ष रखी है। समाज और क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों के लिए कार्य करना चाहता हूं। शासकीय सेवा में भी रह चुका हूं और शासकीय सेवा में रहने के दौरान मुझे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य समन्वय बहुत अच्छे तरीके से आया है। तो उस आधार पर मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए आज भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है और विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी और संगठन मुझे मौका देगी। अगर मेरे अलावा किसी और को टिकट देती है तो मैं उसके लिए बराबर समर्थन करूंगी। खबर इंदौर से है, जहां युवा कांग्रेस ने परिवर्तन बाइक रैली निकाली और उस रैली में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी शामिल हुए। रैली की वजह से राजबाड़ा के चारों ओर जाम लग गया, तो वहीं गुरुद्वारा चौराहा पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। इस बाइक रैली में यूथ कांग्रेस के करीब 300 कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर श्रीनिवास बीवी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन से युवा बदलाव चाहता है, इसीलिए ये रैली निकाली गई है। पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा इसी तरह की परिवर्तन रैली निकालेगा। एमपी में 450 रुपए के सिलेंडर को लेकर कहा कि 9.5 साल बाद इसकी सरकार को याद आई है। राजस्थान में गहलोत सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी घोषणा पत्र समिति के समन्वयक और दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल इन दिनों बिलासपुर संभाग के दौरे पर हैं। लगातार वे लोगों से मिलकर उनके रुझान जानने का प्रयास कर रहे हैं। भिलाई पहुंचने पर न्यूज 18 से विजय बघेल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। ईडी, सीडी और धर्मांतरण के मामले पर सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक और दुर्ग के सांसद विजय बघेल लगातार दौरा कर रहे हैं और अपना घोषणा पत्र तैयार करवा रहे हैं। अभी दौरा करके वे वापस लौटे, उनसे बातचीत करेंगे। दोहरी जिम्मेदारी हो गई आपकी, तो घोषणा पत्र समिति के समन्वयक भी हैं और दूसरा अभी पाटन से प्रत्याशी भी बनाए गए हैं कि कैसे मुद्दे होंगे इसमें? वो तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो पहले मेरे राष्ट्रीय नेताओं को, हमारे प्रदेश के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और पाटन की जनता का प्रेम, स्नेह और वहाँ के कार्यकर्ताओं की ईमानदारी से कर्मठता, उनके काम करने के तरीके, दमदारी से, और उसी के फलस्वरूप मुझे इनके आशीर्वाद के बदौलत पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में वहाँ दिया है। और जब वहाँ मैं अपनी बात रखा, निवेदन किया कि मुझे और जिम्मेदारी मिली है,
तो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन सर बोले भैया आप वो जिम्मेदारी निभाइए। हम यहाँ पर निश्चित रूप से वहाँ की जनता ने भी हमारे कार्यकर्ताओं ने भी ये कही कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम इसको निपटा देंगे, भूपेश बघेल को हम संभाल लेंगे। देखिए, बीजेपी अक्सर धर्मांतरण का मुद्दा उठाते रही है और अब तो बनारस और अयोध्या के भी संतों ने इसमें चिंता जाहिर की है। निश्चित रूप से है। देखिए क्या है, ये धर्मांतरण का मुद्दे की बात हो रही है तो लगातार ये देखिए, ये आप लोग अगर आंकड़ा लगाएं कि हर विधानसभा में कितनी संख्या मतदाताओं की बढ़ी है, अकल्पनीय, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको शरण दे रहे हैं और ऐसे एक विशेष जाति को शरण दे रहे हैं जो आगे चल के एक अभिशाप बनेगा छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत भयंकर स्थिति आएगी। भोला भाला छत्तीसगढ़, सरल सीधे लोग यहाँ रहने वाले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के भाव को जो अपने मन में संजोए हुए हमेशा छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं, आज ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हर धर्म का सम्मान करें, लेकिन हम किसी धर्म के आक्षेप ना करें, उनकी भावनाओं को सम्मान करें, उनको सहयोग करें, प्रेम करें। लेकिन दूसरे तरफ कांग्रेस धर्मांतरण को हमेशा बढ़ावा दी है और ये इतिहास गवाह है और ये छत्तीसगढ़ में भी होने लगा है। तो बहुत दुख की बात है। धर्मांतरण जहाँ हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारे साथी लोग जाते हैं, कुछ विश्व हिंदू परिषद के, कुछ बजरंग दल के लोग जाते हैं, कुछ अन्य लोग जो इससे अभिशप्त हैं वो लोग जाते हैं। तो पुलिस कार्रवाई जो धर्मांतरण करने वाले हैं उसके ऊपर ना करके जो रोकने जा रहे हैं उसके ऊपर करती है। देखिए, सीएम साहब का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो विधानसभा का चुनाव होगा वो बीजेपी के साथ नहीं, ईटी और आईटी और ईडी के साथ में होगा। अब भ्रष्टाचार में डूबे लोग क्या बोलेंगे, कहीं भी तो उनकी बौखलाहट दिखेगी ना। अरे ईडी अपना काम कर रहा है भाई, जहाँ पे इस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं ईडी अपना काम करती है, संज्ञान में आता है, करती है, उनका तो काम ही वही है ना, इसीलिए ईडी का गठन हुआ है। और ये जब सीडी कर रहे थे, ये बनावटी सीडी कर रहे थे ये, तब इनको किसी के ऊपर पीड़ा और दर्द नहीं हो रही थी। इतने सीडी कर रहे थे, एक पूरा अध्याय निकल गया सीडी, और वो कोर्ट में अभी लंबित है, जवाब देने में मुश्किल हो रहा है इनको। तो आज ईडी के ऊपर ये लोग हस्तक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, कुल मिलाकर विजय बघेल जी बता रहे थे कि किस तरह से आने वाले समय में चुनाव लड़ा जाएगा, क्या मुद्दे होंगे, लोगों से किस तरह से फीडबैक लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है और पूरी तैयारी में जुटी हुई है। तो आने वाले समय में ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या इस प्रदेश में बीजेपी विजयी होती है या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहती है। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। सिवनी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच आक्रोश भी दिखाई देना शुरू हो चुका है। टीम नहर विकास सत्याग्रह ने बड़ा ऐलान किया। टीम नहर विकास सत्याग्रह के सदस्यों का कहना है कि जो भी पार्टी और उम्मीदवार जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाने और माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की सौगात दिलाएगा, किसान उस पार्टी और उस उम्मीदवार का विधानसभा चुनाव में खुलकर समर्थन करेगा। और अगर किसानों के इस मुद्दे को नजरअंदाज किया गया तो विधानसभा चुनाव में किसानों के विरोध के रूप में आक्रोश का असर भी दिखाई देगा। मुरैना में पैसों के लेन देन में मारपीट का मामला सामने आया। मामला थाना नूराबाद के अरदौनी का है, जहां सुगर सिंह जाटव परिवार ने लाखन सिंह और साहब सिंह के कुछ रुपए उधार लिए। रुपए वापस न लौटाने पर आरोपियों ने सुगर सिंह और उसके बेटे के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया। पीड़ित सुगर सिंह की शिकायत पर लाखन सिंह और साहब सिंह सहित एक अन्य के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना नूराबाद के एक गांव है अरदौनी का बुरा, वहां पर ये घटना हुई है और इसमें SC/ST एक्ट के साथ अन्य IPC की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। नर्मदापुरम से इस वक्त की बड़ी खबर है। पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई है। नर्मदापुरम में दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। पचमढ़ी पिपरिया रोड पर
ये दुर्घटना हुई है। बता दें, पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई नर्मदापुरम में, जहां दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। पचमढ़ी पिपरिया रोड पर यह दुर्घटना हुई है। जबलपुर पुलिस ने नकली दर्द निवारक बाम की बड़ी खेप जब्त की है। लाटगंज थाना पुलिस को कलकत्ता की कंपनी के अधिकारियों ने उनके ब्रांड से मिलते जुलते नाम से नकली बाम बनाने और बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री में छापा मारा और तैयार माल जब्त किया। पुलिस ने सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। वहीं बाम बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक भी अधिवक्ता के साथ थाने पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत को निराधार बताया। बहरहाल पुलिस अब दोनों पक्षों की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर जांच कर रही है। आज दिनांक 28/8/2023 को एक शिकायत प्राप्त हुई हमको एपी बाम के संबंध में, तो उसके हम लोग ने कुछ सैंपल लेके आए हैं और अभी जांच पर आवेदन रखा है। अगर किसी चीज का कोई रिसेंबल करके नकली प्रोडक्ट बना रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसकी कार्रवाई कैसे होगी। ये तो आप वहां पे कंप्लेंट करेंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आप कंप्लेंट करने के बाद कोई कोर्ट आपको ऑर्डर करे या कोई पुलिस अथॉरिटी वहां से आए और लोकल पुलिस अथॉरिटी से के लिए ऑर्डर लेके आए वहां से कि आप जाइए वहां पे जांच कीजिए और सीजर कीजिए, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। खबर इंदौर से है, जहां महज 8वीं पास युवक ने कई लोगों को लाखों का चूना लगा दिया। आरोपी ने कई फर्जी बैंक अकाउंट बनाकर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। इसकी शिकायत एक निजी कंपनी के मैनेजर ने साइबर सेल को दी। टेलीग्राम ऐप के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के नाम पर आरोपी ने लाखों रुपए ऐंठ लिए। एसपी साइबर क्राइम जितेंद्र सिंह के मुताबिक आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो महज 8वीं तक पढ़ा है, लेकिन सोशल मीडिया और हैकिंग का जानकार है। आरोपी ने कई फर्जी बैंक अकाउंट बनाए, फिर एक ई-वॉलेट के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर क्रिप्टो करेंसी के जरिए करोड़ों रुपए का खेल कर दिया। सागर के देवरी में ठगी का बड़ा मामला सामने आया, जहां समूह से लोन लेने वाली महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी हुई। ठगी की शिकार महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई। दरअसल पूरा मामला देवरी के फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ा है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक कर्मचारी पहले महिलाओं को लोन उपलब्ध कराता था, बाद में उन महिलाओं से ठगी करता था। महिलाओं ने बताया कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी मनीष दुबे ने 17 महिलाओं से ठगी की है। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने पहली बार अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए रिटायर्ड पुलिस अफसरों की टीम बनाई है। क्राइम ब्रांच ने उन अफसरों से संपर्क किया है जिनका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम मजबूत है। अब उन लोगों के अनुभव का लाभ क्राइम ब्रांच लेगी। इसके लिए डीसीपी क्राइम निमेश अग्रवाल ने प्लानिंग कर 5 पुराने रिटायर्ड पुलिस अफसरों को टीम में शामिल किया है। अजब एमपी में गजब गजब मामले सामने आते रहते हैं। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से भी एक अजब गजब मामला सामने आया। यहां एक महिला के डकार लेने पर पड़ोसियों से विवाद हो गया। दरअसल एक महिला घर में जोर जोर से डकार ले रही थी। पड़ोसी ने इस पर आपत्ति जताई और डकार लेने वाली महिला के घर समझाने के लिए पहुंचे तो विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट के दौरान चाकूबाजी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। मामला एमआईजी थाना क्षेत्र के संजय नगर का है। खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक शव को कचरा वाहन में ले जाया गया, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। रायसेन किले के सोमेश्वर धाम शिव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार जल चढ़ाने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को प्रशासन ने रोक दिया। प्रशासन के जल चढ़ाने से रोके जाने से उमा भारती किले के बंद गेट पर लोटा रख दिया और वापस लौट गईं। कि मैं श्रावण के आखिरी सोमवार को जल चढ़ाना चाहूंगी शुक्ल पक्ष के, क्योंकि यहाँ महादेव गोरे हैं, इसलिए मैं शुक्ल पक्ष के सोमवार को आज आ गई और आज तो मुझे नीचे ही रोक दिया, गेट लगा दिया। अब मैं गेट तोड़ूं और लड़ाई करूं, ये अशोभनीय है। तो दीदी कब तक खुलेगा आप? ये मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन मैं इसी तरह से जल चढ़ाती रहूंगी। खबर शाजापुर से है, जहां के शुजालपुर में थैलेसीमिया बीमारी के लिए निःशुल्क जांच शिविर में रिकॉर्ड बन गया। एक ही दिन में एक शहर में सबसे ज्यादा
HLA एंटीजन टेस्ट के सैंपल लेकर जर्मनी भेजे गए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि खुद इस स्वास्थ्य शिविर में मौजूद रहे। एक ही दिन में 19,000 से ज्यादा लोगों का हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाने को लेकर शाजापुर जिला प्रशासन को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी मिला है। खरगोन में सावन महीने के अंतिम सोमवार पर ऐतिहासिक प्राचीन श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर में भव्य, आकर्षक और मनमोहक श्रृंगार किया गया। खास बात यह थी कि सिद्धनाथ महादेव के 1 सितंबर को निकलने वाले 55वें शिवडोले से पूर्व भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव का शिवडोला स्वरूप में श्रृंगार किया गया। और इसी के साथ ही एमपी दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।